किसी को गीता की भगवान का भजन है जय जय जगन्नाथ। मैं एक बार बोलूँगा, पीछे आप लोग देख के बोलिएगा। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। बोलिए जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। जय जगन्नाथ सचिदानंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर। नीलाचले शंख नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर। बोले पूरबे रावण वधिया। बोले पूरबे रावण वधिया। बोलो के लीला प्रकाश करी। निराधार भावे बे गौरावतार। निराधार भावे हरे कृष्ण गौरा करिला प्रचार। हरे कृष्ण वासुदेव घोष बोले हरि जोड़ा हाथ। वासुदेव घोष बोले वासुदेव घोष बोले करि जोड़ा हाथ।
स्पष्ट हो जाए। जयो जयो जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। तो भगवान जगन्नाथ जी को यहाँ पे बताया गया है कि जगन्नाथ मिश्र एवं सच्ची देवी के प्रिय पुत्र की जय हो। जय हो, समस्त तीनों लोग उनके चरण कमलों में वंदना करते हैं। नीला चले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंड कमंडल कर। नीलाचल में वे शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण करते हैं, जबकि नदिया नगर में वे एक सन्यासी का दंडल तथा कमंडल धारण किए हुए हैं। तो वही भगवान जब जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो सन्यास का वेश यहाँ पे धारण करते हैं, और सन्यास का वेश धारण करके क्या लिए हाथ में, एक डंडा लिए हैं कमंडल, और हाथ में क्या होंगे, दिख रहा है ना, कमंडल है और डंडा लिए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु में। तो स्वयं कौन है वो, भगवान जगन्नाथ ही है वो। केह बोले पूर्वेर रावण बधिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करेला। तो वही देखते हैं कि भगवान जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं तो रावण का वध करते हैं, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं भगवान, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, लीला प्रकाश करते हैं। कौन सा, गोलोक प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। तो जीवों को कल्याण करने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। आगे बताया गया है, श्री राधार भावे एवे गोरावतार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। ऐसा कहा गया है, पिछले बता रहा हूँ कि प्राचीन समय भगवान रामचंद्र के रूप में उन्होंने रावण का वध किया था। तत्पश्चात भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने वैभव पूर्ण ईश्वर गोलोक की प्रकाश की थी। अब वे पुनः भगवान गौरांग के रूप में आए हैं, और गौरवर्ण अवतार श्री राधिका के प्रेम और परम आनंदित भाव से और पवित्र भगवान नाम हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का चारों ओर प्रसार कर रहे हैं। तो वही भगवान कृष्ण है। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं। क्या, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वासुदेव घोष बोले करे जोड़ा हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो आप लोग मंदिर में देखते हैं सबसे पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं ना, लिखा है ना श्री नित्यानंद प्रभु। कौन सा स्वरूप लिखा है, बलराम स्वरूप नीचे लिखा है ना, और लिखा है ना चैतन्य महाप्रभु क्या लिखा है, कृष्ण स्वरूप। और फिर हम आते हैं भगवान राधा श्याम सुंदर के पास, भगवान स्वयं कृष्ण। अब यहाँ बताया गया है कि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। इस कौन है भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। वासुदेव को सहाय को कहते हैं, जो गौर है वही कृष्ण है और वही भगवान जगन्नाथ जी हैं। आप लोग के हाथ में एक पर्ची मिला है ना सबको, लाइए हमको भी लाइए। तो जो 4:30 बजे मंगल आरती करते होंगे सुबह सुबह, तो रोज मंदिर में पाठ होता है भगवान जगन्नाथ अष्टकम योग। इसको हम जरा साथ में सब लोग पाठ करेंगे, समय बहुत कम है तो आप लोग ले लीजिए, और होते माता जी को दीजिए, थोड़ा इधर बैठिए, उनको उनके पास नहीं है, हम सब लोग साथ में पाठ करेंगे, है ना। आप लोग बोलिए, मैं साथ में पढ़ूँ, ठीक है। कदाचित कालिंदे तटन विपिन संगीत तरलो मुदा भीदी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मपति गणेश शासित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सौवे वेणुं शिरसि सिकटि कटे दुकुल नेत्रांते सहचर कटाक्ष विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन
जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महामोदतीरे कनकरुचिरे तिलशिखरे वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रामण्डल सकल सुर सेवा वसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। कृपा पारावार सजन जलदते चिरो रमा माय राम सुध कमल कंकेणुक। सुरेंद्र मलान शिवगण शिखागीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। रथारूढ़ छत्रपति ललित भूदेव पटले। सुशीला दुभाव प्रतिपदं नकार सदैव। दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हरै ब्रह्मा पीडकुलयतलोचन नयनो। निवासी निराद्रो निहित चरणो नतशिरसि। रसानंदी राधा सरसवपुलिंदन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविमलं। न याचे रम्या सकल जगकामयावरवधुं। सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारगुरुतरसारं सुस्मते। हरत्वं पापानां विदतिमपरामयादौपते। अहो दीननाथे निहित चरणो निशिगमिदं। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथस्कं पुण्यं निपटेत व्रतशुचि। सर्वपापा विनिष्ट शुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मैं इसकी हिंदी पढ़ देता हूँ। कभी कभी बहुत खुशी से भगवान जगन्नाथ अपनी बांसुरी के साथ यमुना के किनारे के पेड़ों के एक जोरदार संगीत कार्यक्रम करते हैं। वह भौरों की तरह हैं जो ब्रज की ग्वाल बालों के सुंदर कमल जैसे चेहरों का स्वाद लेते हैं और उनके कमल पैरों की पूजा लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र और गणेश जैसे महान हस्तियों द्वारा की जाती है। वह जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि का विषय बने। भगवान जगन्नाथ अपने बाएं हाथ में बांसुरी रखते हैं। वो अपने सिर पर मोर के पंख पहनते हैं और अपने कुल्हे पर बढ़िया पीला रेशमी कपड़ा पहनते हैं। अपनी आंखों के कोनों से वे अपने प्रेमी भक्तों पर तिरछी नजर डालते हैं और वे हमेशा वृंदावन के अपने दिव्य निवास में अपनी लीलाओं के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। वह जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि का विषय बने। महान महासागर के तट पर शानदार सुनहरी नीलाचल पहाड़ी के शिखर पर स्थित एक बड़े महल के भीतर अपने शक्तिशाली भाई बलभद्र और उनके बीच में अपनी बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हुए भगवान जगन्नाथ उन्हें अवसर प्रदान करते हैं। सभी धर्मात्माओं पर भक्ति में सेवा वह जगन्नाथ स्वामी ही मेरी दृष्टि का विषय बने। भगवान जगन्नाथ दया के सागर हैं और वे काले बरसती बादलों की कतार की तरह सुंदर हैं। वह लक्ष्मी और सरस्वती के लिए आनंद का भंडार है और उनका चेहरा वेदांत पूर्ण विकसित कमल के समान है। सर्वश्रेष्ठ देवताओं और ऋषियों द्वारा उनकी पूजा की जाती है और उनकी महिमा उपनिषदों द्वारा गाई जाती है। वह जगन्नाथ स्वामी ही मेरी दृष्टि का विषय बने। जब भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा गाड़ी पर सवार होते हैं और सड़क पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो हर कदम पर ब्राह्मणों की बड़ी सभाओं द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं
और गीतों की जोरदार प्रस्तुति होती है। उनके भजन सुनकर भगवान जगन्नाथ का उनके प्रति बहुत अनुकूल व्यवहार होता है। वह दया का सागर और समस्त लोगों का सच्चा मित्र है। वे जगन्नाथ स्वामी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ जो अमृत के सागर से उत्पन्न हुए थे, मेरी दृष्टि का उद्देश्य बने। जब भगवान ब्रह्मा के सिर पर आभूषण है और उनकी आंखों कमल की पूर्ण विकसित पंखुड़ियों के समान है, वह नीला कला पहाड़ी पर रहते हैं और उनके कमल पैर अनंत देव के सिर पर रखे गए हैं। भगवान जगन्नाथ प्रेम की मधुरता से अभिभूत हो जाते हैं और वे श्री राधा रानी के शरीर जो एक ठंडे तालाब की तरह है, आलिंगन करके आनंदित हो जाते हैं। वह जगन्नाथ स्वामी ही मेरी दृष्टि का विषय बने। मैं न तो राज्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, न ही सोने मणि और धन के लिए। मैं एक उत्कृष्ट और सुंदर पत्नी की मांग नहीं करता, जैसे कि सभी पुरुष चाहते हैं। मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि जगन्नाथ स्वामी, जिनकी महिमा भगवान शिव हमेशा गाते हैं, मेरी दृष्टि का निरंतर उद्देश्य बने। हे देवताओं के भगवान, कृपया इस व्यर्थ भौतिक अस्तित्व को शीघ्रता ही दूर करें जिससे मैं गुजर रहा हूँ। हे यदुओं के स्वामी, कृपया पापों के इस विशाल महासागर को नष्ट कर दीजिए जिसका कोई किनारा नहीं है। अफसोस यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ के चरण कमल उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं और जिनके पास उनके अलावा इस दुनिया में कोई आश्रय नहीं है। वह जगन्नाथ स्वामी ही मेरी दृष्टि का विषय बने। आत्म संयमित पुण्यात्माओं, जो भगवान जगन्नाथ की महिमा के इन 8 श्लोकों का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विधिवत भगवान विष्णु के निवास में चला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये जगन्नाथ अष्टकम आपको मिल जाएगा, आप लोग पाठ कर सकते हैं रोज। इसकी महिमा बहुत है, अभी हमने पढ़ा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनमस्ते श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाश्रवणलिताश्रीसहानुतमस्तु। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो विषय है रथ यात्रा के ऊपर हमारा चर्चा होने वाला है। भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा में कितने लोग आए थे, हाथ आइए। कितने लोगों ने भगवान को स्नान कराया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को स्नान कराया। अभी भगवान गर्भगृह में है, अभी 3-4 दिन बचे हैं और रथ पे, है ना। भगवान जगन्नाथ के सभी रथ यात्राओं में सबसे प्रमुख और एवं सर्वप्रधान रथ यात्रा उत्सव है, जो संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे भगवान हैं कौन, हाँ, जो स्वयं बाहर निकलते हैं? सोचिए, है ना। भक्तों पे दया करने के लिए भगवान अपने गर्भ से बाहर जा रहे हैं।
क्योंकि कई लोग मंदिर नहीं आ पाते, हाँ हम उनके प्रेम करते हैं, हाँ क्योंकि हमारे हृदय में है ना भगवान, लेकिन कई बार वो समझ नहीं पाते लोग। तो भगवान कृपा करके अपने पुत्र का, जितने भी जीव, जितने भी योनियां हैं, सब उनके पुत्र हैं, भटक गए अपने, लेकिन भगवान स्वयं जा करके दर्शन कर रहे हैं। तो रोड कितना गंदा है, क्या 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 है, लेकिन सोचिए आप, फिर भी भगवान रोड पे जा करके सबको दया कर रहे हैं। तो बताया गया है कलयुग में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या चीज? एक चैतन्य महाप्रभु जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र करके सबको क्या कर रहे हैं, नाम भी कर रहे हैं। और ये भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी हैं जो रोज 56 भोग खा रहे हैं और सबको प्रसाद के रूप में खिला रहे हैं। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बताया गया है कि पूरे विश्व में इससे बढ़कर कोई यात्रा अथवा उत्सव नहीं है जिसमें भाग लेने भगवान पर रथ पर दर्शन करके संसार के कोने कोने से लाखों लोग पूरी धाम में जाते हैं। कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं हम भाई? ठीक है, बहुत अच्छा बात है। बताया गया है कि जो भगवान जगन्नाथपुरी में एक बार भी जाता है वो मुक्त हो जाता है। इतना धाम की महिमा है। हर एक धाम की अपनी विशेष विशेष महिमा है। जैसे वृंदावन कोई गया, मान लीजिए वृंदावन ऐसा स्थान है कि अनेक जन्मों में जो पुण्य कर्म जितने भी आपने किए है ना, हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि उदाहरण कल ही प्रोग्रेस से चर्चा हो रही है, आपके पास बैंक है, अकाउंट है, एटीएम भी है, लेकिन बैंक में अगर बैलेंस नहीं है, हाँ अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप पैसे निकाल नहीं सकते। बता रहे हैं प्रभु की इनकी पत्नी है कई सालों से वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पा रही है, पहुंच भी गए तो राधा रानी के गांव बरसाना नहीं जा पाए। तो मैंने वही उदाहरण दिया कि जब तक व्यक्ति के अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे, निकाल नहीं सकता है, वैसे ही जब व्यक्ति मंदिर आता है, भगवान का घंटा बजाता है, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करता है, प्रसाद खाता है, तो धीरे धीरे उसके अकाउंट में सब चीजें होती है। और बात बोलते हैं क्या कि अगर स्वीकृति नहीं रहेगी तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया कर कि विदुर जी थे, विदुर जी भगवान कृष्ण स्वयं थे यहाँ पे, लेकिन विदुर जी उनके पास नहीं गए। हस्तिनापुर में जब छोड़े विदुर जी, हाँ, तो कहाँ चले गए? तीर्थाटन में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि जानते थे कि सारी जितने ऋषि मुनि हैं सब भगवान की गुणगान कर लीला कर रहे हैं, जाकर उनके मुंह से भगवान के बारे में सुनूंगा तो उनके प्रति हमें श्रद्धा हो जाएगी, प्रेम होगा। चाहते तो विदुर जी भगवान के पास जाते थे, क्योंकि भगवान धरातल पे थे ही यहाँ पे, है कि नहीं? लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाए? इसका उदाहरण यही है कि स्वीकृति नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि दुर्योधन का अन्न खा करके मन मलिन हो गया था। दुर्योधन का द्रोणाचार्य कहते हैं, विष्णु कहते हैं मैं धर्म सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं धर्म का साथ दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न खा के मेरा मन मलिन हो चुका है। द्रौपदी जाके बोल रही है वहाँ सरसैया पे, भगवान को बोल रही है, अरे आप तो बड़े ज्ञान दे रहे हैं। उस समय कहाँ ज्ञान दे रहे, जब मैं चिन्ह होता था। तो वहाँ बोलते हैं इसमें देखो मेरी जो बुद्धि है मेरी मलिन हो गई थी, लेकिन वही बुद्धि अब मेरे सरसैया पे जब मैं सो रहा हूँ तो मेरे रक्त में जो बाण है उससे मेरा लहू निकल रहा, शुद्धिकरण हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि जब तक स्वीकृति नहीं रहेगा तब तक वहाँ हम पहुँच नहीं सकते भगवान के पास। स्वीकृति कैसे आएगी? वही भगवान की भक्ति से आएगी, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं संसार में। वही बताया गया यहाँ पे कि इस उत्सव की राह पूरे विश्व में हर कोई देखता रहता है और सभी के जीवन में उस उल्लास समय वातावरण लेकर आता है। यह अति प्राचीन उत्सव की शुरुआत महाराज इंद्रदुम्न ने स्वयं भगवान के आदेश अनुसार किया था। तो ये कहानी शुरू होती है महाराज इंद्रदुम्न। हम जानते हैं कि महाराज इंद्रदुम्न जो थे वो बोलते हैं, भगवान ने कहा था, हे राजा, आषाढ़ मास के शुक्ल द्वितीया में मुझे सुभद्रा और बलराम के रथों पर विराजमान करवा करके 9 यात्रा उत्सव बड़े ही जल्लोष के साथ संपन्न करना। तो बताया गया है कि जब देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ, एक वीडियो मैंने कुछ समय शेयर किया था कुछ दिन पहले, आप लोग देखा होगा कि नारद मुनि जी अब एक बार भ्रमण करते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि जब भगवान द्वारिका में होते हैं तो रात को बहुत रोते थे,
बोलते थे कि कहाँ हो हे ग्वाल बाल, हे उनके जो मित्र हैं नाम बोलते रोते थे वो, कहाँ हो सुबाला, कहाँ हो, सब बोलते थे। इतनी वीरानियाँ थी, सब परेशान थे, इतनी सारी में भगवान की सेवा कर, भगवान फिर भी कुछ नहीं है, किसका चिंतन कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं इतना। तो भगवान तो वृंदावन में कभी छोड़ के जाते नहीं, रहते भले द्वारका में थे लेकिन चिंतन वृंदावन में करते थे। तो ये बात पहुंची कहाँ पे, माता रोहिणी के पास। माता रोहिणी के पास पहुंचा तो माता रोहिणी बोली कि हाँ, ये बाल काल में भगवान जो थे लीला किए हैं उसका स्मृति भगवान भूल नहीं पा रहे, इसीलिए व्यापार चिंतन कर रहे हैं। तो बोली है कि जो द्वारा की रानियाँ थी सब, बोले बताइए मेरे को, ये कहानी बताइए कि मैं भी सुनना चाहता हूँ बाल लीला भगवान की। तो देखो मैं बोलूँगी इसी शर्त पे कि भगवान कृष्ण यहाँ पे सुने नहीं इस बात को, तो फिर उनको वृंदावन चले जाएंगे छोड़ करके, आप संभाल नहीं पाओगे उनको। हाँ, तो बोले ठीक है मैं बताऊंगी। बलराम और कृष्ण गए हैं बाहर। हाँ, उनको क्या कर, सुभद्रा जी को क्या कर दिया, गेट कर दिया, आप लोग उनको उधर चौकीदारी करो, कृष्ण को अंदर मत आने देना। हाँ, फिर लीला शुरू होती है। अब ये तो भगवान अंतर्यामी है, उनसे कुछ छूटता नहीं है। हाँ, तो वही भगवान जब देखते हैं बोलते हैं बलदेव चलो माता रानी का तरफ में आ गए, चलो सुनते हैं भगवान की वृंदावन की लीला। तो जैसे ही भगवान आते हैं दौड़ दौड़ के, अब सुभद्रा देवी यहाँ देखती रहती है, सुनती रहती है, उन्हें ख्याल आया कि क्या लीला हो रही है, ध्यान तो देती नहीं है। जैसे ही भगवान आते हैं वो भी देखते हैं, और सुभद्रा जी देखती है तो उनका जो है पूरा हाथ से उड़ जाता है पूरा, है ना। और भगवान कृष्ण है वो भी देखते हैं, हाँ, सुनते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और वही दृश्य नारद मुनि देखे रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं नारद कि हे भगवान ये कौन सा स्वरूप है आपका, हमने तो आपको पहले ही देख लिया। तो बोले नहीं ये कलयुग में यही मेरा स्वरूप रहेगा। हाँ, तो भगवान नारद मुनि को पहले दिखाई दे, जगन्नाथ को सुभद्रा के रूप हम देख रहे हैं। तो देखिए जो लीलाएं हैं ये प्राचीन काल से चली आ रही है। भक्त जो होता है भगवान का दर्शन कर सकता है अपनी भक्ति के द्वारा, भक्त्यामान अभिजानाति। तो ये स्टोरी आती है। फिर यहाँ शुरू बताया गया कि महाराज इंद्रद्युम्न ने स्वयं भगवान के आदेश अनुसार किया था। भगवान ने कहा था कि हे राजा, आषाढ़ मास के शुक्ल द्वितीया में मुझे सुभद्रा और बलराम को रथों पर विराजमान करवा के 9 यात्रा उत्सव बड़े ही जल्लोष के साथ संपन्न करना। मुझे महावेदी या मेरा आविर्भाव स्थल गुंडीचा मंदिर लेकर जाना। इस आदेशानुसार आज भी यह यात्रा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस यात्रा को 9 यात्रा, गुंडीचा यात्रा, महावेदी यात्रा, घोष यात्रा, पतित पावन यात्रा, दक्षिणामुखी विमुखी यात्रा, अड़ाप यात्रा, नंदघोष यात्रा, दशावतार यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से भगवान के यात्रा का उल्लास मनाते हैं। अब आप लोग कितने लोग गए हैं गुंडीचा मंदिर? गए हैं? बहुत अच्छा। हम लोग गए थे तो बंद पड़ा था, अभी खुल गया शायद। हाँ, नहीं खुला है। अच्छा, बताया गया है रथ यात्रा इतनी प्राचीन है कि इसको जानना एक प्रकार से असंभव है। रथ यात्रा नाम सुनने से केवल जगन्नाथ की इस यात्रा का स्मरण होता है, मानो यह अवसर जगन्नाथ से भिन्न है। वेदों में स्थिति परिच्छेद तीसरी स्कंद के चौथे मत में श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 6.34 के तात्पर्य सूचित करते हैं। आप लोगों के पास है ना भगवद गीता, निकालिए 6.34। तो जी गीता सबको दे दीजिए जरा। गीता दीजिए, मिल गया आप लोग को। अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 निकालिए। पेज नंबर क्या है? 6.34 अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 है ना? हाँ, अध्याय 6 6
अध्याय 6 के 34वें श्लोक में तात्पर्य के में एक लिखा है, देखिए पेज नंबर 252, इसके पीछे देखिए 252 पेज नंबर है ना, इस पे श्लोक लिखा है यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, मेरे पास एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये श्लोक लिखा है यहाँ पे ना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पीछे से बोलेंगे। आत्मनः गतिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रगरमेव च इंद्रियाणि हयानाहो विषयान्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते त्याहो मनीषिणः। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता में, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पे आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। तो देखिए ये शरीर भी हमारा रथ है। एक प्रभुपाद जी ने पिक्चर ही बनाया है, आपने देखा होगा, मैं दिखाता रहता हूँ हमेशा क्लास में, है ना। अभी ये शरीर भी रथ है, इस शरीर में भी देखिए पिक्चर बनाए कितना चाहिए, लिखिए ठीक है ना। यहाँ बताया गया है कि इस शरीर में एक रथ की भांति है, रथ की भांति है, और इस रथ में जो है बुद्धि है, इसका क्या है, सारथी है, और मन क्या है, उसका लगाम है, और इंद्रिया क्या है, इसके घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबलशाली है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्तित्व के कभी भी व्यवहारिक नहीं था। फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए, जहाँ यह प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। तो श्रील प्रभुपाद स्पष्ट यहाँ बताते हैं कि झंझावात को रोक पाना कठिन होता है, और उच्चलन मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को बस में रखने का सर्वोत्तम उपाय है, इसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, और यह है कि समस्त जनता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। यह विधि है सर्वहिमन कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए हमें विशेषताएं शेष नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रथ है, सारथी है, आदि शब्द रूपक के तौर पर उल्लेखित किया है, परंतु यह जानना हो कि रथ का पुरातन काल से अस्तित्व है। अभी भगवान जी का जो रथ है, कृष्ण का, जगन्नाथ जी का, यहाँ बताया गया है कि पुरातन काल से चला आ रहा है, अस्तित्व में है, ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में बताया गया है। यह राजाओं का वाहन रहा है। वेदों और पुराणों में भगवान विष्णु, सूर्य, कृष्ण, अर्जुन आदि के रथों का भी वर्णन किया जाता है। भविष्योत्तर पुराण में प्रहलाद महाराज ने महाविष्णु की रथ की मनाई है। हरि भक्ति विलास में उत्थान एकादशी के दूसरे दिन रथ यात्रा मनाने का विधान भी बताया गया है। उडुपी में प्रतिदिन उडुपी कृष्ण की रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ तिथि का वर्णन पद्म पुराण में प्राप्त होता है। तो आप लोग जाएंगे, उडुपी मंदिर कोई गया है, बेंगलोर में पड़ता है, वहाँ भी मनाया जाता है। आषाढ़स्य द्वितीयां रथम कुर्याद विशेषतः आषाढ़ शुक्ल एकादश्यां जप होमो महास्तवम् ततम स्थितिं पर्यन्तं तम महावेदी महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासतेस्ता हरे पदे सत्यम सत्यम पुनः सत्यम प्रतिज्ञात दुरितमा नाथ श्रेय पदो विष्णुस्त्व शास्त्र सम्मत। ये पद्म पुराण का श्लोक है। विशेष रूप से आषाढ़ शुक्ल के द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करके पुनः शुक्ल एकादशी का वापसी रथ यात्रा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को जप यज्ञ आदि उत्सव मनाना चाहिए।
इस उत्सव में जो भगवान को रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हुए आनंद से देखता है, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम वैकुंठ में निवास करता है। अतः हे द्विजोत्तम, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कर रहा हूँ कि इस विष्णु उत्सव से श्रेष्ठ या श्रेष्ठकर कुछ भी नहीं है जो शास्त्रों के द्वारा सम्मत है। तो कितने लोग भगवान जगन्नाथ के रथ खींचने के लिए तैयार है? यहाँ आइए, सब लोग तैयार किया। क्या बताएंगे यहाँ पे? एक बार भी कोई भगवान का रथ खींचता है तो निश्चित रूप से वैकुंठ लोक में चला जाता है। इतना महान लोग ये साल में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमें भगवान के लिए समय निकाल के जाके रथ पे आश्रम पे देखना है, रथ खींचना है, जो भी सेवाएं हैं कर सकते हैं। आपको स्कंद पुराण में बताया गया है रथ यात्रा की महिमा। यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ पर आरूढ़ होकर के महावेदी की ओर जाते हुए देखता है, तब लाखों जन्मों के उसके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। केवल देखने मात्र से रथ में स्कंद पुराण में बताया गया है। भगवान जगन्नाथ जीवों के प्रति अति दयालु हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि रथे तुम मामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई भगवान जगन्नाथ को रथ पर आरूढ़ होते हुए देखता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्या करेंगे आप लोग? समय से पहले स्टेशन पहुंच जाना है। ट्रेन वहां से जल्दी छूटने से चली जाएगी। कितने बजे जाएंगे आप लोग? नहीं, जब पहले होगा वो जल्दी पहुंचेगा वहां पे। क्योंकि यहाँ बताया गया क्या? तथे तुम यदि कोई भगवान जगन्नाथ को रथ पर आरूढ़ होते हुए देखता है तो क्या पुनर्जन्म नहीं होता। तो भीड़ भाड़ में 2 बजे पहुंचेंगे तो पब्लिक आपको इतनी नहीं देगी उधर। इसलिए पहले से जाके वहाँ पे भगवान कहे कि राजा आने वाला है। राजा आ गया, फिर प्रजा जाएगी तो राजा कैसा लगेगा? सोचने वाली बात है ना। राजा आने वाला है, राजा पहुंच गया वहां पे, फिर प्रजा जा रही देखने के लिए, तो राजा कैसा लगेगा उसको? बोलेगा प्रजा सही नहीं है हमारा। तो भगवान तो पूरे जगत के नाथ हैं। तो राजा कहेंगे नहीं, तो उनके लिए पहले हम पहुंचेंगे वहां पे। ये हमारी प्रतिज्ञा होगी। वैसे हमारे लोग ये बोलते हैं मंगल 4:30 बजे होता है, तभी रहता है मंदिर पट खुल जाता है, फिर हमें सरल लगता है, मंदिर नीचे कर लेते हैं क्योंकि पट खुल गया, फिर हम आगे पहुंचे नहीं, बहुत साहब नहीं थी। अच्छा ही लगेगा ना, क्योंकि भगवान के आराध है, राजा का पट खुल गया, प्रजा यहाँ पे, कैसा लगेगा? सोचने वाली बात है ना। जो कोई भी उनके दर्शन करता है, वे उस व्यक्ति का निश्चित रूप से भगवान उद्धार करते हैं। परंतु जब वे अपने श्री मंदिर को छोड़ करके बाहर आते हैं और तब वे और अधिक दयालु होते हैं। अब देखिए, ठीक है मंदिर आप आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे भी कृपा कब मिलेगी? भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब मंदिर छोड़ के भगवान बाहर जाते हैं तो और करुणा बरसाते हैं। सोचो आप, यहाँ बताया गया है। और उनका करुणा भाव बाहर से आकर बढ़ने लगता है। वे विशेष रूप से अपने भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए रथ पर विराजमान होते हैं। तहार संपत्ति लैया भक्त सुख दीते, रथ चढ़ी बाहर हैजा विहार करते। चैतन्य चैतन्य के बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं हमें कि अपने भक्तों के कई आनंद को प्राप्त करने हेतु रथ पर सवार हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मी महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ते हैं और भक्तों को आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए वे बाहर आते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज है, भगवान अनुमति लेते हैं, चले जाते हैं। किसे लेते हैं अनुमति? महालक्ष्मी से। यहाँ बताया गया है उनसे अनुमति ले करके फिर भगवान रथ पे चढ़ते हैं कि आप रुकिए, मैं जाता हूँ थोड़ा, भगवान कहते मैं थोड़ा देर फिर आपके पास आऊँगा। तो भगवान अपने कई भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान रथ पे सवार होते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि विग्रहों की स्थापना के बाद राजा इंद्रदुम्न ने भगवान से निवेदन किया और 3 वर मांगे। अब देखिए इंद्रदुम्न है भगवान से 3 वर मांगे। क्या क्या मांग रहे हैं? सर्वप्रथम उन्होंने कहा था मुझे कोई संतान न हो, दूसरा आप पूरे दिन खाते रहें, और तीसरा कि हे भगवान आप केवल 3 घंटे विश्राम करें।
तब पूरे दिन अपने दर्शन से जगत के बद्ध जीवों का उद्धार करे। भगवान यह सुनकर मुस्कुराए और कहे तथास्तु। और जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं ये प्रत्यक्ष देखने को आपको मिल जाएगा। मैंने बोला था ना आपको, चैतन्य महाप्रभु जो आए थे, हाँ, तो घर में विविधता के लिए केवल कीर्तन करेंगे ना, भगवान आपको अन्न प्रदान करेंगे। और वही भगवान जगन्नाथ यहाँ बताया गया है कि केवल 3 घंटा आप पूरे दिन खाते हैं और केवल 3 घंटा सोते हैं। आप सोचो भगवान को कितना भोग लगता है मिट्टी का बर्तन में। आनंद बाजार में गए होंगे, देखे होंगे आप लोग, प्रसादों को जैसे सब्जी क्या मार्केट सब्जी का कितना बड़ा होगा, उससे बड़ा दुकान है वहाँ प्रसादों का। सोचो आप कितना सारा प्रसाद लाइन से रखा है, ऐसा मिला जैसा लगता है। क्या खाने आप लोगों के, हाँ, कोई भूखा नहीं है। हाँ, भगवान बड़ी दयालु है, कभी गए होंगे देखे हैं कि नहीं। हाँ, तो सोच सकते हैं भगवान जगन्नाथ की महिमा कलयुग में क्या है, जीवों को करुणा बरसा रहा है अन्न खा करके। हम और बताया गया यहाँ पे कि भगवान मुस्कुराए और बोले तथास्तु। राजा अत्यधिक आनंदित थे, परंतु रानी गुंडिचा देवी दुखी हो गई, क्योंकि स्त्रियों की आंतरिक इच्छा पुत्र प्राप्ति की होती है। भगवान गुंडिचा के हृदय को समझ गए और सुख देने हेतु तो भगवान ने कहा, हे गुंडिचा देवी, आज से हम आपके पास आकर के 7 दिनों तक निवास करेंगे। इसलिए भगवान अपनी मौसी को आनंद देने के लिए आते हैं। यह करुणा उत्सव है क्योंकि श्री मंदिर में कई लोगों को प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वे विदेशी हैं या हिंदू नहीं। इसी कारण भगवान दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरे विश्व में रथा करने का है। इसकी कहानी में बताता हूँ, समय बहुत कम है, बताया था आपको। एक बार क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी की शिष्या थी, उनका नाम था मालती। तो क्या हुआ कि श्री प्रभुपाद जी के साथ वो कमरे में एक बार आई, और जब आई तो क्या हुआ कि अब देखिए कोई भी गुरु होता है, कोई शिष्य होता है, कोई आता है तो ज़्यादा कुछ गिफ्ट दूँ मैं, कुछ उनको दूँ, भेंट दूँ, है ना। तो बोले प्रभुपाद जी क्या भेंट दूँ, उनके पास तो सब कुछ है। हाँ, उन्होंने क्या किया, एक गई दुकान से के और खरीदारी के थैले में छोटी सी चीज़ निकाली और प्रभुपाद के निरीक्षण में उन्होंने अपनी मेज पर रख दी। उनसे पूछा, यह क्या है स्वामी जी। श्री प्रभुपाद ने तो दृष्टि की और 3 इंच की लकड़ी की गुड़िया देखी। उसका सिर चपटा था, चेहरा मुस्कुराता हुआ श्याम वर्ण का था, आंखें बड़ी बड़ी गोल थी और उनकी बाहें गोल मटोल आगे बढ़ी हुई थी। धड़ से हरे पीले रंग का था और उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। श्री प्रभुपाद ने मूर्ति को सम्मान अर्पित करते हुए तुरंत हाथ जोड़ के अपना सिर झुका दिया। तो क्या किया, श्री प्रभुपाद ने तत्क्षण उनको प्रणाम कर लिया। बोला, ये तो भगवान जगन्नाथ है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। हाँ, ये कहाँ मिले आपको। तो बोले मालती माता की हम गए थे और ये लेकर गए, केवल जगन्नाथ जी को लाए थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, देखो जाओ वहाँ पे जा करके और 2 होंगे, हाँ, एक बलराम जी और एक उनकी बहन सुभद्रा जी, वो भी लेके आओ। तो गई मालती ने कहा कि काष्ठ प्लस के आयात भंडार में जाकर के जहाँ जगन्नाथ का लघु विग्रह पाया जाता है, उस तो भी वहाँ में विग्रह थे। श्री प्रभुपाद ने उनसे कहा कि जाओ और लेके आओ। मालती ने अपने पति श्याम सुंदर से कहा और दोनों ही शीघ्रतापूर्वक वहाँ गए और उस सेठ के विग्रहों को खरीद लिया। श्री प्रभुपाद ने श्याम मुस्कुराते हुए जगन्नाथ को दाईं ओर रखा, बीच में सुभद्रा जी का विग्रह रखा और सभी छोटे थे वो भगवान बलदेव जी को वहाँ पे रखा। अब देखिए, अब तो शेष फांसिकों में प्रभुपाद पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पे हम देखते हैं श्री प्रभुपाद ने क्या किया कि जो मूर्ति रास्ता है उसको बताया, काष्ठ शिल्पी को दिया और कहा कि ऐसे ही 3 फुट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए आदेश दिया, है ना। और श्री प्रभुपाद ने आगे बताया कि भगवान जगन्नाथ की पूजा सारे भारत में होती आई है, और उड़ीसा के बारे में बताया, और वही वहाँ पे विग्रह की स्थापना करा करके पहली रथ यात्रा में करवाया। देखिए भगवान की इच्छा है, वो वहाँ पहुँच गए। सोचो, भक्त गए लेकिन भगवान कैसे पहुँच गए, और वहाँ से चालू वर्ग यात्रा। तो हम समझ सकते हैं श्री प्रभुपाद
की जो इच्छा थी, हम पूरे विश्व में आज हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और कीर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ? और समझ सकते हैं कि जो वैष्णव होता है पर दुखे दुखी पर सुखी सुखी, देखता है कि जो व्यक्ति दुख में है तो वो भी दुखी हो जाएगा, देखता है व्यक्ति सुख है तो वो भी सुखी हो जाए। ये है वैष्णव की पहचान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग का गीता है ना, 12 अध्याय थोड़ा निकाल लीजिए, थोड़ा सा एक थोड़ा 12 अध्याय निकालिए आप लोग। समय अब 2 मिनट हो जाए। अध्याय 12 श्लोक संख्या 2 है। भगवान बोलते हैं, मैया वेश मनोयमा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा प्रयोपेतास्ते में युक्तमो मत। मेरे पीछे बोलेंगे, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ने बहुत अच्छा यहाँ बताया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, नीचे से 4थी लाइन में 5वीं लाइन में लिखिए, शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। क्या करता है? कभी वह कीर्तन करता है, तो कभी वह श्रवण करता है, या कभी कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कोई प्रसाद तैयार करता है, या कभी कोई बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, कभी कोई मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्य कभी अन्य किसी कार्य को एक क्षण के लिए नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। कई बार लोगों को मन प्रश्न उठता होगा कि भक्त मंदिर में करता क्या है, पूरे दिन करता क्या है? तो प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है क्या क्या करता है। क्या करता है वो? कभी भगवान का नाम जप करेगा, कभी भगवान कथा सुनेगा, कभी पुस्तक पढ़ेगा, कभी भगवान के लिए सब्जी लाना है, कभी मंदिर झाड़ना है, बर्तन धोना है। तो कहीं ना कहीं क्या पूरे दिन हमारा शेड्यूल बिजी है ना। इसीलिए मन भगवान में लगाने के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भक्ति का विधि है। घर में मंदिर में कोई फर्क नहीं है। घर में भी हम यही कार्य कर रहे हैं तो ये घर भी हमारा मंदिर है। हम जो भी कार्य जा रहे हैं, कहीं भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, ये हमारा मन विचारों का, तो हम सुखी रहेंगे, सुखी नहीं। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है तो देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। कारण एक ये है कि हम सब भगवान के पुत्र है ना, हम सब बिछड़ गए। कई कलयुग चल रहा है, किसी के पास समय नहीं है कि थोड़ा मंदिर में आ करके भगवान के बारे में थोड़ा जानने बैठे, उनको कौन किस लिए हमारा शरीर मिला ही जाए। तो भगवान क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण देता हूँ, आपके घर में सत्यनारायण की कथा होती होगी ना, प्रसाद बनता होगा, भगवान को भोग लगाते होंगे, तो उस दिन हम खाते हैं, टेस्ट कैसा आता है? सोचिए आप, आता है कि नहीं? तो एक दिन आपने ऐसा भगवान कथा कराई, फिर उस दिन भगवान को पढ़ के खाए आपने, लेकिन ऐसा रोज करेंगे तो कैसा आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम यही बात सब भूल जाते हैं। भगवान दया करके क्या करते हैं? अपना दर्शन देते हैं, अपना प्रसाद देते हैं, ताकि वो जीव में चेतना जागृत हो जाए। आप कहीं भी जाएंगे ना, अकाउंट नहीं खुलेगा आपका। अकाउंट खुलेगा जब जगन्नाथपुरी जाएंगे या भगवान के दर्शन करेंगे, तब तो भक्ति का आपका जो बीज है वो अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद जो बीज है
इसका पानी डालना सिंचन करना पड़ता है। कैसे? श्रवण और कीर्तन के द्वारा। इसीलिए वहाँ स्वीकृति नहीं होगा तो फिर आप नहीं जान पाएंगे। मैं बताया था ना, तो भक्ति कहाँ शुरू होती है? कहीं ना कहीं भगवान के धाम में गए हैं, कुछ साधु सेवा किए हैं, दर्शन किए हैं, तब जाके यहाँ बैठे हैं। आप ऐसे नहीं आके बैठ गए यहाँ पे, ये बात भूल गई आप। कुछ न कुछ प्रवृत्ति है आपकी, तब हम यहाँ पे भगवान के संबंध में जानने का प्रयास तब आएगा। तो आप बड़ौदा की आबादी देख लीजिए, रोज लाखों लोग मंदिर में आते होंगे सामने, लेकिन कितने लोग गीता छूते हैं, कितने लोग भगवान को जानना चाहते हैं, सब आपको मालूम है। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञान नाम प्रतिभास होते सब मालूम, सब लोग नहीं जान पाते, है कि नहीं? इसलिए हमें सावधान में, जो भी भगवान हमें शिक्षा दे रहे अपने जीवन में पालन करें, उसको भूले नहीं कभी, है कि नहीं? इसी से हमारा जीवन सुधरेगा, है कि नहीं? ठीक है, सबके लिए प्रसाद है, आप लोग प्रसाद ले लीजिए। और रथ यात्रा में सेवा रहेगी, जो कोई करना चाहते हैं तो सेवा कर सकते हैं। माता जी लोग की भी सेवा रहेगा और प्रभु जी लोग के लिए भी सेवा है ना? आइए थोड़ा प्रसाद लेते हैं सबको, आइए सब लोग प्रसाद लेके जाइएगा, किचन में प्रसाद होगा, है ना? आइए मंदिर खुलने वाला है, अब 10 मिनट के लिए जिसके पास गीता नहीं है वो गीता अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी में गीता है।